डन। यस सर। यस सर। हाँ देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। हाँ देखो इसमें हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में आपका जो वो एल्काइन का किया था। एल्काइन पे वो किया था कि ट्रिपल बॉन्ड होगा ना तो उससे एसिड बेस रिएक्शन कराएंगे, है ना, एल्काइन जी का। सर आइसोमेरिज्म चालू कर रहे हैं ना? हाँ पहले ये जो चीज है, जो थोड़ा सा बाकी है उसको तो खत्म कर रहे हैं कि नहीं? तो क्यों? सर जो कुछ पॉइंट बाकी है उसको खत्म करते हैं, उसके बाद आइसोमेरिज्म शुरू करते हैं। आज शुरू हो जाएगा आइसोमेरिज्म। देखो ROH है ना, और ये सोडियम से जो रिएक्शन होता है ये रिडॉक्स रिएक्शन है। RO माइनस Na प्लस, अब प्लस क्या होता है, हाफ H2 होता है, हाफ H2। इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्यों? क्योंकि सोडियम में आप लोग जानते हो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 281, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। यस सर। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल स्टेट में आ जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका +1 सर है। आप 20th पेज पे शायद। हाँ हाँ उसी पेज पे है, उसी पे एकदम सही, वो सही पेज पे हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद ये ऑक्सीडेशन हुआ है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहीं तक किया था, है ना। सर मैं ये गूगल जैमबोर्ड की बात कर रहा हूँ, आप शायद लास्ट पेज पे इसके। कोई इशू नहीं है, तो हम नंबरिंग कर देंगे। सर क्योंकि आपको वापस नया करना पड़ेगा। हाँ हाँ चलो चेंज इसके करना बाद मैं पड़ेगा। वो कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। चलो उसमें कोई इशू नहीं। ये देखो अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे तो क्या हो गया, प्लस आ जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप किया और ये इलेक्ट्रॉन इस पे जाके ऐड हुआ तो क्या हो गया, हाफ H2 बन गया। इसका क्या हुआ, +1 से 0 हुआ तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हुआ ना। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन। हाँ सर। यस सर। बराबर। तो कोई भी कंपाउंड है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है बेटा, तो उससे रिएक्ट करके क्या बनता है, सोडियम से रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाफ H2। बराबर। यस सर। और दिस वन इज व्हाट, रिडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स। फटाफट देखो फटाफट। सर हाँ ये तो नोट्स में है ना दिया हुआ? हाँ दिया है। ओके सर। नेक्स्ट सर बताएं। रिडक्शन यस वाले सर। फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? +1 से 0 स्टेट आ गया ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ ना। तो प्लस पर H+ यहाँ पे था कहाँ पे रिएक्शन? यहाँ से हाइड्रोजन निकला ना, ये वाला देखो ऊपर से मैंने एरो बनाया, ये वाला हाइड्रोजन निकला तो कैसे निकला, प्लस। हाँ हाँ ओके, उसको फिर एक और इलेक्ट्रॉन मिला। ओके उसी चीज को सर। स्ट्रेन लिया नीचे, ठीक है। हाँ सर हाँ सर वो लास्ट सर रिएक्शन क्या किया सर आपने? वही तो किया है ना, जैसे ऊपर किया है, ये वाला जो किया है वैसे ही नीचे किया है। किसी कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा, सोडियम से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। सर फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलते हैं ना? हाँ मतलब +1 से 0 हुआ तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यस 0 सर। से +1 हुआ तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट बोले, नेक्स्ट बताएं। सर हर एसिड बेस रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होएगा ना? ना हर नहीं है, ये वाला रिडॉक्स है। ओके सर। बराबर। तो एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखाओ ना। अब दिक्कत होगी, जल्दी 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 नोट सर करो। वो जो लास्ट वाला है सर वो मतलब आप अबे एग्जैक्टली क्या टाइम बता रहे हो वेस्ट सर मत लास्ट करो में? ना, टाइम वेस्ट मत करो। ऊपर वाला ही तो है और क्या, उसमें यस हाइड्रोजन सर डाल डन। के सोडियम कर दिया है, वही तो रिएक्शन है ये वाला। क्यों टाइम वेस्ट करते हो, वही चीज है ना। सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? यस सर। यस सर। है ना यस सर सही है। अब उसमें क्या करना है, सर, ऊपर ये ही नोट्स नोट्स का ही है ना जो हाँ आपने नोट नोट है। ओके सर। तो जब जल्दी हम आइसोमेरिज्म शुरू करें इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, ये H है, C है,
ट्रिपल बॉन्ड सी है, H है, इसमें कितने हाइड्रोजन है जल्दी बताओ ऐसे। 2 अब यहाँ से 2 मोल सोडियम लेंगे तो क्या बन जाएगा? C माइनस Na प्लस C माइनस Na प्लस। बस और क्या करना है, कुछ नहीं, एकदम बढ़िया। सर इसका नाम क्या है? एल्काइन है, अच्छा सोडियम ओके। सल्ट ऑफ एल्काइन। और यहाँ से और क्या निकलेगा, और क्या निकलेगा, और क्या H2 बनेगा? H2 बहुत अच्छा, वेरी गुड, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जी सर। यस सर। मान लो मैंने SO3H ले लिया, Na दिया, तो क्या बन जाएगा? RSO3 माइनस minus Na Na प्लस RSO3 minus Na plus हाफ half H2। H2 प्लस हाफ अब H2। शांत हो जाओ, सारे लोग शांत हो जाओ, सारे शांत हो, सबको सुनने दो एकदम। मतलब इंटरेक्शन का मतलब अच्छा होता है, इंटरेक्शन की बच्चा समझ रहा है, लेकिन अब एकदम शांत होकर सुनो, ध्यान से सबको सुनने दो, ठीक है। हाफ H2, अब समझ गया कि हम समझ गए तुम लोग। RCOOH लें और सोडियम से ट्रीट करें तो क्या बन जाएगा? RCOO माइनस Na प्लस। मैं टाइम दूंगा पूछने के लिए। देखो अब ये बहुत वीक एसिड है, जैसे ये RCH डबल बॉन्ड, एल्कीन बहुत वीक एसिड है, इसका कोई NMH से रिएक्शन नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होता, बहुत वीक एसिड है, वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड है, समझ गए? मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आप लोग ऐसे जोड़ दो कि CH और CH ऐसे हम बना देते हैं, क्या दिक्कत है? वाटर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिएक्शन नहीं होगा। अब देखो because weak acid is giving weak base only. वीक एसिड, हाँ, here this one is the weak base, KB राइट, KB होगा, not feasible in फॉरवर्ड sour नहीं। type. और एक और चीज देखो, जैसे मान लो हाँ हेलो सर। हाँ बोलो सर NaOH कब से वीक बेस हो गया? कब से? जब से तुम सीखे हो तब से, पिछली क्लास में भी सिखाया था। ओके। वो तो डिपेंड ऑन रिएक्शन अरे ना। हाँ सर, सॉरी सर। ये तो तुम वही वाली लॉजिक लगा रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि आपने सुन लिया कि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, अरे किसके रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग है? हमारी बात नहीं समझे। लास्ट क्लास में भी मैंने इस पे कितना डिस्कशन किया था, याद है ना? हाँ सर। तो सही है, याद है। हाँ, इस रिएक्शन में ये वीक बेस की तरह एक्ट कर रहा है, किसी और रिलेटिवली रिएक्शन देखना पड़ेगा। हाँ, वो देखना पड़ेगा ना आपको। देखो अब ये देखो, एसिड बेस रिएक्शन है, HCl क्या होता है आप जानते हो, एसिड है ना, और ये अमाइन है, बेस है, तो इसका क्या बना देंगे? सॉल्ट। ये NH2 और H आ गया था, NH3, इस पे कैसा चार्ज हो गया? प्लस चार्ज, और Cl पे कैसा चार्ज हो गया? माइनस चार्ज। एसिड बेस रिएक्शन हो गया, क्या बन गया? सॉल्ट। यस बराबर? यस सर। Yes sir. सर इसमें H अलग नहीं होगा दोनों से? कैसे होगा? प्लस आयनिक बॉन्ड है, आयनिक फॉर्म में है। ओके सर। सर ऐसा बस HCl के केस में होता है ना? किसी भी एसिड के साथ बेस रिएक्ट करो तो सॉल्ट बना। नहीं सर, हमेशा वो एसिड बेस रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर भी तो बनता है ना। अब यहाँ पे हाँ, क्या सर। है? यहाँ पे कुछ नहीं है ना बेटा, HCl दे दिया ना, हाँ। एसिड बेस सॉल्ट हो गया, और क्या? ओके, तो वाटर इसमें नहीं बनता। सर वो H अलग क्यों नहीं हुआ, वो एक बार बताओ ना कहाँ पे H अलग नहीं होगा? सर। लास्ट केस में H कहाँ अलग होगी? H जाके यहाँ पे ऐड हो रहा है ना, इस पे N पे। नहीं सर, वो वाटर नहीं बना सर, उसका रीजन बता रहे थे ना, वो बोल सकते हैं। भाई अगर बेस लेते तो वाटर बनता ना भाई, H निकलता तब ना। ये एसिड की तरह एक्ट करता था, ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, ये बेस है। हाँ। और ये क्या है? एसिड है। हाँ सर। सर समझा? सर इस बेस में OH माइनस है ही नहीं, इसलिए वाटर नहीं बनाएगा। तो वाटर कैसे बना देंगे? आप ही सोचो, सही कह रहे हैं ना? हाँ। ये देखो NH2 है, और इसमें अब बताओ, आप ही बताओ ना मेरे को, क्या करें इस रिएक्शन में? खुद बताओ। NH3 plus Cl minus।
हाँ, आप अगर मान लो ये दिया जाए और इसको कंप्लीट करने के लिए दिया जाए तो क्या करोगे? ये बेस है और ये एसिड है, तो क्या बना देंगे? कॉम्प्लेक्स बना देंगे, NH3 प्लस Cl माइनस, और ये इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। क्या कर दिखता अब देखो ये BF3 जानते हो ना क्या है? नीचे। सर आप तो को-होस्ट बना दो उसका अंदर ऐसे तो कुछ ऐसे निकाले। हाँ सर, किसी को को होस्ट बना दो ना। हाँ सर। हाँ सर बना। यस सर। हाँ जी, पहले कौन था आपके क्लास सर में? आर्यन शेट्टी और वंश आर्यन बोलते थे। शेट्टी। आर्यन सर। शेट्टी, आर्यन शेट्टी है। हाँ, हैंड राइज करो। यस सर, एक मिनट। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है कोर्स बनाने का। हम है ना, वो तो हमारे होस्ट वाले अकाउंट। हाँ सर, होस्ट वाले इससे देखो, होस्ट वाले डिवाइस से। होस्ट वाले डिवाइस। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रे। आर्यन शेट्टी, हैंड बोलो तो आर्यन शेट्टी। सर मैंने हैंड रेज किया है सर। ओके, हाँ ठीक है, चलो डन हो गया ना? यस सर। यस सर। हाँ सर हो गया। म्यूट कर दिया करो यार, नहीं तो डिस्टर्ब होता है पढ़ाने में। ये देखो, ये BF3 क्या है? एसिड है ना, क्योंकि बोरान पे 3 फ्लोरीन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये बेस है, देख रहे हो ना, ये बेस है। यस सर। तो इससे भी क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स RNH2 प्लस चार्ज, BF3 क्या माइनस चार्ज। अरे वो डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस हो जाएगा, प्लस माइनस वही चीज मैंने लिखा है। नाइट्रोजन डोनर हो गया, बोरान क्या हो गया? एक्सेप्टर हो गया। अब देखो एक और बढ़िया क्वेश्चन मैं बता, ये लिविस बेस है, ये बेस है, बेस, या इसको बोलते हैं क्या? लेविस बेस। मैंने बस सिखाया है लिविस क्या होता है। और ये भी क्या है? लिविस एसिड है ना बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो इसको भी सॉल्व कर लेना, लेकिन बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये वाले जो मैं बता रहा हूँ। ये NH है और ये N है, ये दो नाइट्रोजन है, दोनों पे लोन पेयर है। मैंने तुम लोग को सिखाया है कि बेसिक कौन सा है सबसे ज्यादा। ये मान लो A नाइट्रोजन है, ये B नाइट्रोजन है, बेसिक कौन सा है बताओ? ए। ए, हाँ ए यस ए सर। हाँ, बस अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मान लो मैंने यहाँ पे HI ले लिया है, 1 मोल HI ले लिया, 1 इक्विवेलेंट, मतलब एक ही मोल है इसका, एक ही मॉलिक्यूल में समझूंगा इसका। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा? जिस पे बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है उसी पे अटैक करेगा ना। बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? ये वाले नाइट्रोजन की ना, ए वाले की, बोलिए। तो उस पे जाके अटैक करेगा, NH प्लस, और क्या हो गया? I माइनस। तो ये मोर बेसिक है। ए पे क्यों अटैक किया? वाई द H प्लस अटैक ऑन ए नाइट्रोजन? बिकॉज दिस वन इज मोर बेसिक, और 1 इक्विवेलेंट दिया है तो एक ही मोल दिया है, तो ये H प्लस जाके जो सबसे ज्यादा बेसिक है उस पर अटैक करेगा। ओके सो मुझे इसके पहले वाले क्वेश्चन में कुछ पूछना था। तो हाँ आपने पूछो। लेविस एसिड और लेविस बेस लिखा है, तो हाँ आपने तो जो डेफिनेशन दिया था उसमें आपने बोला था H प्लस डोनर इज लेविस एसिड। नहीं, आपने पढ़ाई नहीं, पढ़ा नहीं ठीक से पढ़ाई। इलेक्ट्रॉन सॉरी, डोनर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनर, एक्सेप्टर। हाँ वही। हाँ तो इलेक्ट्रॉन, बोरान इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और नाइट्रोजन में लोन पेयर है तो दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके सर। ये आपने केमिकल बॉन्डिंग मैंने भी बताया है, दो जगह आपने किया है, गड़बड़ मत करिए बेटा, है ना? यस सर। सर 1 मिनट से प्रीवियस स्लाइड बता सकते हो प्लीज सर?
हाँ सर डन। देखो मैं ये 2-3 रिएक्शन और लिख देता हूँ, CH3NH, और ये क्या हो गया NH2, और इसके बाद फटाफट मैं आइसोमेरिज्म समझाता हूँ, ठीक है। NH, ये मान लो A नाइट्रोजन है, ये B नाइट्रोजन है, ये X नाइट्रोजन है, और मैंने 1 मोल लिया है क्या, HCl HBr कुछ भी ले लिया, HBr 1 इक्विवेलेंट। अब ये बच्चे बताओ कि किस पे जाके अटैक करेगा, आप खुद समझा दो मेरे को, किस पे अटैक करेगा। A right? हाँ ए राइट, 100% ए। और मान लो ये एक्स है और ये जेड है। सर ए और बी में डिफरेंस बता सकते हैं? वो मैंने बताया था ना बेसिक स्टैंड बेटा, इसके पहले वाली क्लास में, लोकलाइज्ड। हाँ हाँ वो ओके। जो गुआनिडीन हाँ वाला स्ट्रक्चर था, याद है, हाँ सर कॉन्जुगेट एसिड समझा। ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ सर वो बी का रेजोनेंस नहीं देखा, सॉरी। हाँ अब बताओ सेकंड वाले Z. रिएक्शन में कहाँ पे अटैक जेड करेगा, जेड। सही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप लोग इसे मैं देख रहा हूँ, सारे बच्चे आपस में डिस्कस करो ग्रुप में सारा क्वेश्चन। मैं देख रहा हूँ कि कुछ बैच में बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है, जैसे अंधेरी में मैंने देखा बहुत अच्छा डिस्कशन करते हो आप लोग, उससे बहुत सीखने को मिलेगा। नहीं आया मेरे से डिस्कस करो। और जो भी सेंटर है बोरीवली दादर और क्या है उसमें भी डिस्कशन होना चाहिए, चेंबूर, जो भी बैच है, ठीक है। इवन पोदार, आपस में डिस्कशन बहुत है, ग्रुप डिस्कशन से बहुत सीखने को मिलता है। और ना है मेरे से डिस्कस कर लो, डाउट क्लास इसमें हम रहते हैं, उसमें डिस्कस करो, तो बहुत सीखोगे, बहुत आगे बढ़ोगे, और वो बच्चे हमेशा सेलेक्ट हो जाएंगे, पक्का सेलेक्ट होते हैं वैसे बच्चे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो ये तुम्हारा हो गया, सारे रिएक्शन के क्वेश्चन करा दिया। अब मेरे को सिखाना है एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, फटाफट बता देते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट 2 मिनट में काम हो जाएगा ये। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, इट इज टेम्पोररी इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, पेज चेंज कर दें। यस सर। यस सर। इसमें क्या होता है, कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ pi electrons due to attack of a reagent is called electromeric effect. और रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। ये 2 टाइप्स है, 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स। एक को बोलते हैं प्लस ई, इट इज ऑफ 2 टाइप, एक दूसरे को माइनस ई। प्लस ई का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, shifting of pi electron due to attack of electrophile electron deficient
is called plus E effect. Shifting of pi electron, अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ड्यू टू अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, called minus E, called minus E effect. लिख लो तो मैं बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं 2 मिनट में। डन? यस सर। यस सर। यस सर। देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड। कोई भी यहाँ पे रिएजेंट अटैक करे, रिएजेंट, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो, डीलोकलाइज नहीं हो, शिफ्ट हो, कंप्लीट शिफ्ट हो। कंप्लीट शिफ्ट का मतलब जिस कार्बन पे शिफ्ट करे उस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और दूसरे पे प्लस चार्ज, है ना? हाँ सर। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कैपिटल ई। और मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, सपोज करो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा है, ई प्लस इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल के शिफ्टिंग से, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आगे मैं यही बताऊंगी, बताना है इसके बाद, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इसको हम बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। और अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? रिच। इसके अटैक से शिफ्टिंग हो तो इसको क्या बोलते हैं? माइनस ई इफेक्ट। ओ पे माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज, इसको बोलेंगे क्या? माइनस ई इफेक्ट, बराबर। और यही जो इफेक्ट है उसको क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बहुत ज्यादा यूज नहीं है, रिएक्शन में यूज होगा और कहीं यूज नहीं है, कोई बहुत एप्लीकेशन इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक का मतलब शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ व्हाट? पाई इलेक्ट्रॉन, पाई, ड्यू टू अटैक ऑफ रिएजेंट। ओ पे नेगेटिव आया क्योंकि वो ज्यादा हाँ, यस 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 यस, ये ओ पे माइनस और कार्बन पे प्लस। सर नहीं समझ रहा है। ये कब आएगा? ये कब आएगा? ड्यू टू अटैक ऑफ व्हाट? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के अटैक से। सर हम ऐसे बोल सकते हैं क्या वो हेटेरोलाइसिसली ब्रेक हो रहा है? शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग, ब्रेकिंग नहीं बोल सकते हैं, शिफ्टिंग है। ओके ओके ठीक है। कंप्लीट शिफ्टिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट शिफ्टिंग है। चेंज करे पेज, लास्ट एक बार प्रीवियस पेज दिखा दो ना। हाँ सर। यस सर। प्रीवियस पेज सर 2 मिनट बस, वो प्लस सी माइनस सी का डेफिनेशन देखना था। हाँ, ड्यू टू अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ड्यू टू अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। Shifting of pi electron due to attack of electrophile is called plus E. Shifting of pi electron due to attack of nucleophile, electron rich बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल को, called minus E.
सर एग्जाम में बस प्लस सी रिएक्शंस या माइनस सी रिएक्शंस आइडेंटिफाई करना हाँ, उसको पड़ेगा। आइडेंटिफाई करना होता है, पूछा जाता है कि प्लस ई इफेक्ट क्या है, माइनस ई इफेक्ट क्या है। और सर हमें कैसे पता चलेगा? है ना? हाँ, सब नोट में है, सब नोट में है। सर हमें फिर और पता कैसे चलेगा कौन सा न्यूक्लियोफिल है कौन सा इलेक्ट्रोफिल? इलेक्ट्रॉन रिच, वही मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिएजेंट है, जो अभी ये पूछ रहे थे कि कैसे पता चलेगा, वही मैं बता रहा हूँ। रिएजेंट लास्ट टॉपिक है जीओसी का। जीओसी खत्म। लास्ट रिएजेंट। रिएजेंट 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स। पहला कौन सा? इलेक्ट्रोफाइल। राइट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। लास्ट टॉपिक है दूसरा, न्यूक्लियोफाइल। और तीसरा होता है एम्बीफाइल। पहले इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल मैं कॉन्सेप्ट और इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं बता देता हूं 2 मिनट में। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट molecule is called electrophile. Right? They attack where the electron density is maximum. They attack where the electron density is maximum. Right? अब इसमें सबसे पहला होता है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल 2 तरह के होते हैं। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है मॉलिक्यूल इन विच central atom has positive charge. Central atom has positive charge called change करो। यस सर। यस सर। ये लिखा भी हुआ होगा आपके पास, नोट्स भी होगा। हाँ सर, चेंज कर दो सर। हाँ, मैं अभी नेक्स्ट पे बताऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा इसको सारा। ठीक है। इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके बाद आएगा आइसोमेरिज्म। अभी तुरंत देखो ये क्या हो गया, CH3+ है ना, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। एग्जाम्पल, कार्बन पे प्लस चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये इलेक्ट्रोफाइल है बराबर। CH3 CH2+ चार्ज, इसमें भी वैसा ही है। मान लो मैंने ये लिख दिया CH3 CH3 और क्या हो गया H+ चार्ज, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। पॉजिटिव चार्ज है ना सेंट्रल एटम पे, और 6 इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन पे 3 मिथाइल लिख दे प्लस चार्ज, तो जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 ना। हाँ सर।
जैसे मान लो मैंने कोई भी लिख दिया, जैसे यहाँ पे लिख दिया प्लस चार्ज, तो ये भी सब में इलेक्ट्रोफाइल 6 होने चाहिए सर सेंट्रल एटम। ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया ना। ओके सर। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो नहीं होगा, समझ गए। हाँ सर, हाँ सर। Cl प्लस हो गया, H प्लस हो गया, कुछ भी लिख दो, Br प्लस हो गया, I प्लस हो गया, F प्लस हो गया। सर हाँ CH3 पे प्लस चार्ज नहीं होगा तो भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा ना, तो वो भी इलेक्ट्रॉन। नहीं, CH3 में प्लस चार्ज होगा तभी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा ना। CH4 होता है ना, एक बॉन्ड टूट गया, कार्बन पे कैसे चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। अच्छा राइट। CD3 प्लस है, ऐसे भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, CD3 प्लस। ये देखो HC डबल बॉन्ड O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोफाइल। NO2 प्लस है, SO3H प्लस है, सब इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज। सर डॉट चार्ज हो सकता है। हाँ सर ऐसा डॉट हो सकता है, CH3 डॉट हो सकता है। हाँ, तो वो भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रोफाइल ही है ना, न्यूट्रल है लेकिन चार्ज नहीं, चार्ज नहीं है। सर रैडिकल हो सकता है। क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं पड़ रहा है। रैडिकल भी हो सकता है। हाँ हो सकता है। ऑल कैटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल। मतलब जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो इलेक्ट्रोफाइल है। हाँ हाँ, पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट बेटा। ऑल कैटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल, ऑल कैटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट कैटायंस ऑफ फर्स्ट ए, मतलब पीरियोडिक टेबल, सेकेंड ए एंड NH4 प्लस लाइक मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या होता है, मैं अभी समझा देता हूं आपको। सर एक मिनट, मेरे को एक्सप्लेन करने दो पहले। जैसे सोडियम है ना, सोडियम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 281 होते हैं ना। ये फॉस्फे का है, सोडियम में प्लस गया तो क्या हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, जल्दी बताओ। 28 हो गया ना, ऑक्टेट पूरा हो गया ना। तो ये इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है सर इसका इलेक्ट्रॉन लूज होने से ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है ना। हाँ, इसीलिए मैंने लिखा है ना कि फर्स्ट से सेकेंड डे के कैटायन नहीं होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ओके। जैसे NH4 करोगे तो NH4 में क्या करोगे, NH4 प्लस में अमोनियम आयन जो लिखते हो, या उसके जैसे मॉलिक्यूल में, जैसे ये NH4 हो गया, प्लस चार्ज है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 8 ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स। राइट। NH3 ये प्लस प्लस है ना बच्चों। हाँ सर। इसमें भी दोनों नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, 8 बराबर। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया CH3N CH3HH, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पे, 8। इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल बराबर। मान लो मैंने ये दे दिया N CH3 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 प्लस चार्ज, 8 इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं है। अब देखो न्यूट्रल, अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। मतलब हमेशा ऑक्टेट कंप्लीशन ही देखना है ना, प्लस चार्ज से नहीं देखना। पहला पॉइंट वही है, हाँ यही तो मैंने बताया आपको। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अभी कोई पूछ रहा था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, और बाथरूम नहीं बैठ जाओ। देखो यार माइक ऑफ करके हो ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, लिविस एसिड। इसको लिविस एसिड भी बोलते हैं बेटा, लिविस एसिड। सर तो इसमें वो सारे हैलोजेंस टाइप आएंगे ना।
लेविस एसिड का मतलब वही होता है ना कि एसिड हो, इलेक्ट्रॉन accept- एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो, ठीक है ना। अभी कोई पूछ रहा Yes. था लेविस एसिड, पहले भी बताया था, अभी बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोलेंगे? लेविस एसिड। सर बराबर? Mg प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल रहेगा? नहीं होगा ना, वो फर्स्ट से सेकंड नहीं बताया ना मैंने। तो कैटायंस बस Mg प्लस में तो Mg प्लस प्लस होता है ना रे, नहीं कैटायंस अगर, का तो अच्छा ओके, पर सर अगर एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला है Mg नहीं प्लस। नहीं, उसकी तो वही होती है ना, प्लस प्लस के फॉर्म में, ठीक है। ओके सर। मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दूसरा पॉइंट है इसका। मॉलिक्यूल इन विच central atom has incomplete octet or presence of vacant subcell or presence of vacant subcell या expanded octet, मतलब ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्टेट। then called neutral electrophile, then called neutral electrophile, neutral electrophile। बस हो ही गया है, 2 मिनट के अंदर ये हो जाएगा। जैसे देखो ये लिख दें इसके एग्जांपल, BF3, एक मिनट रुक जाओ, वेट, BF3, BCl3, BBr3, BI3, क्या BH3 और SO2, SF6। हाँ हाँ, SbCl5। सर BCl3 में तो डोनर एक्सेप्ट रेजोनेंस से बोरॉन का भी फुल हो जाता है। PCl5, AlCl3, SF6 बोल रहे हो ना? हाँ ये भी, हाँ देख, ये देख, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 बॉन्ड है, राइट। अब देखो इसमें भी, यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट क्या है? डी सबसेल, राइट। ये देखो एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए फास्फोरस में? 10 इलेक्ट्रॉन, सर। राइट। तो जहाँ पे एक्सपेंडेड ऑक्टेट है या प्रेजेंस ऑफ वेकेंट सबसेल, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सब शेल। तो सब इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। जरा ये देखो, जरा यहाँ पे भी सुन लो, अभी मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगा, जस्ट ए मिनट। इसको बोलते हैं, देखो एक कार्बीन आगे आएगा। कार्बीन क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में? उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, CH2 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, जैसे H है, C है, H है और 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बीन बोलते हैं इसको। रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, बोलो। हाँ सर। जैसे ये CCl2 2 इलेक्ट्रॉन, डाइक्लोरोकार्बीन, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बीन है। CBr2 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी कार्बीन है। कहीं पे भी ऐसे हो जाए 2 बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोलते हैं कार्बीन, सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं। Ci2 2 इलेक्ट्रॉन, क्या है? कार्बीन है, सब इलेक्ट्रोफाइल है, बराबर। सर BCl3 में और BBr3 BI3 उनमें तो डोनर एक्सेप्ट रेजोनेंस से होगा ना, लेकिन उससे क्या मतलब? ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है ना, रेजोनेंस तो हो रहा है, बोरॉन उससे कोई मतलब नहीं है कि रेजोनेटिंग ओके हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर का वो जो रिप्रेजेंट करते हैं उस मॉलिक्यूल में, क्या है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है BH3 में, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल है। ओके सर।
हाँ जी बोलो, सर आप एक बोलो। बार SO2 में वेकेंट सबशेल मतलब क्या, मतलब कौन सा वेकेंट है? वेकेंट डी ऑर्बिटल है ना, डी अच्छा ऑर्बिटल है, ओके। बराबर। यस सर, सर यस सर यस। एक मिनट, एक मिनट, पेज 9 कर दें। एक मिनट बेटा, एक मिनट, अभी मैं उसी को पेज को दिखाता हूँ और आप अपना डाउट भी पूछ लेना। हाँ बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो हाँ जल्दी। सर। सर ये कार्बन है सर, ये कार्बन मतलब सी दो इलेक्ट्रॉन और कार्बन पे दो H2 को बॉन्ड, बोलते कि वो सिर्फ कार्बन का, सी सुनो वाले। अब हम समझ, सुनो सुनो हमारी बात सुनो, समझ गए तुम्हारा क्वेश्चन। कार्बन पे दो बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन, कार्बिन है। कार्बन विद टू बॉन्ड विद टू अच्छा, इलेक्ट्रॉन, उस स्पीशीज को कार्बन बोलते हैं। कार्बिन है। डाइक्लोरोकार्बिन, डाइब्रोमोकार्बिन, डाइहाइड्रोकार्बिन है ये सब। आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। अगर आप लोग लिख लिए होंगे तभी हम पेज चेंज करेंगे। जी सर, आप कर लीजिए। हाँ सर। न्यूक्लियोफाइल, ये पेज है आपका कौन सा? 10 या 11? 11 सर। 11 है 11। एक पहले लिखा था ना हम लोगों ने, उसीलिए पढ़ रहा। ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल का मतलब है मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम है इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल is called what? Nucleophile. और they attack where the electron density is minimum. So और ये मुझे एक डाउट था, हाँ लास्ट पेज पे हमने लिखा था एक्सपैंडेड ऑक्टेट वाले भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, राइट? हाँ हाँ तो उनमें तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे हाँ, होंगे? जो ऑर्गेनिक रिएक्शन कराते हो तो उसमें वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। ओके, वो बाद में आएगा क्या सर? हाँ, इलेक्ट्रो मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म है, नेगेटिव ओके चार्ज सर, न्यूक्लियोफाइल। ओके। मैं जैसे मान लो अल्कोहल का PCl5 से रिएक्शन कराओ, एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, तो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। Negative Okay. charge nucleophile, molecule in which central atom has negative charge. Molecule in which central atom has negative charge. देखो कुछ नहीं, बहुत एग्जाम्पल है, जैसे CH3 माइनस, माइनस का मतलब क्या हो गया? कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन ना। हाँ सर। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन रिच है ना। तो सर ऑक्टेट फुल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। हाँ और क्या, CH2 माइनस ऑक्टेट पूरा है। जैसे सर तो CH वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के प्लस चार्जेस भी इसी में आ जाएंगे क्या? नहीं, प्लस चार्ज वाले तो इलेक्ट्रोफाइल है ना। सर कहाँ? ग्रुप 1A 2A वाले। अरे तो प्लस चार्ज तो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना यार, काम न्यूक्लियोफाइल बता रहे हैं ना। सोडियम का बात कर रहे हैं, सोडियम। तो सोडियम पे प्लस चार्ज है तो ऑक्टेट तो पूरा है, उससे क्या मतलब है? उससे वो अच्छा प्लस ओके। चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है ना, न्यूक्लियोफाइल तो ही होता है ना जब ऑक्टेट पूरा हो, एक लोन पेयर हो, ऑक्टेट पूरा हो, एक लोन पेयर हो, तब न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। ओके सर। ये समझा? हाँ सर, तो मतलब वो वाले कुछ भी नहीं नहीं है, होंगे। नाइदर न्यूक्लियोफाइल है नाइदर इलेक्ट्रोफाइल। हाँ कुछ भी नहीं है।
ये देखो ये माइनस चार्ज है यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफाइल है। जैसे CH3 N पे माइनस दे दें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। बराबर। NH2 माइनस चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। Cl माइनस दे दें, ऑर्गेनिक रिएक्शन में सब बनता है ये, Br माइनस, I माइनस, सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। बराबर। ओके सर। फिर सर हाँ सर जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रोफाइल में लिखा था कि 1A और 2A के बोलो पॉजिटिव बोलो चार्ज बोलो। वाले आयन से वो तो ये रहेंगे ना, मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं लेंगे। वैसे इधर Cl माइनस भी तो नेगेटिव चार्ज की वजह से वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव ऑक्टेट किया ना। नहीं नहीं नहीं, ऑक्टेट पूरा है और एक लोन पेयर है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। ले रहा है ना, अच्छा लेने सर, के बट लिए। इधर Cl देना देना नहीं चाहेगा ना इलेक्ट्रॉन्स अपने पास का, क्योंकि क्यों वो नहीं ऑक्टेट भाई, क्यों नहीं अचीव देना है। है इस पे, इसका ऑक्टेट पूरा एक पेयर ज्यादा है ना, 8 इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है, तो हाँ न्यूक्लियोफाइल है। ऑर्गेनिक जो रिएक्शन कराओगे ना Cl माइनस का, न्यूक्लियोफाइल की हाँ तरह एक्ट करता है, जो रिएक्शन होंगे उसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। बॉन्ड बना सकता है ना कोवैलेंट, मेटल्स थोड़े ना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अरे ये दे सकता है ना, किससे, किसको, तो मान लो ये कोई कार्बोकेटायन है CH3+, CH3+ को ये इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना सकता है ना, तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट किया ना। आगे रिएक्शन पढ़ोगे तो समझ में आएगा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। ये देख, ये CH3+ है, मान ले मैंने ये दे दिया, ये प्लस। ओए बेटा, तो तू पूछ रहा है, ये हाँ सर। इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, समझा। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये हाँ इलेक्ट्रोफाइल, प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे CH अच्छा जोड़ सर, देते मतलब हैं, इधर दोनों बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और क्या, ऐसे बन जाएगा। अच्छा ओके ओके सर। अब ये ऑर्गेनिक रिएक्शन जब करोगे ना तब पता चलेगा ये, तो वो न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। बराबर। जी सर। अब देख, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में देखो, ये न्यूट्रल अंडरस्टूड नाउ, थैंक यू सर। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में ये हो गया आपका इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिविस बेस, it is also called Lewis base. First point. Second point, molecule in which central atom central atom have complete, next पे जाएं, हाँ सर। यस सर। central atom have complete octet and at least one lone pair then called neutral nucleophile. बराबर। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखो ये अमोनिया है, अमोनिया
एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल। तो देखो इसमें क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर है ना, जैसे हाँ सर। RNH2 8 इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर है RRNH 8 इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, सब जगह 8 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है। RRRNR ये क्या है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ये NH है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, बराबर। फिर आपका कुछ भी ले लो, ये जैसे ऑक्सीजन ले लो, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन है और क्या है, एक लोन पेयर है, सब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। कुछ भी रखो, जैसे यूं दे दे, ये दे दे, ये दे दे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, कुछ भी दे दो, जो आपका मन वो रख लो, न्यूट्रल एक न्यूक्लियो। से ज्यादा लोन पे रहेगा तो भी चलेगा ना, मतलब हाँ जैसा जी, क्यों नहीं चलेगा। ऑक्सीजन पे देखो मैंने नहीं लिखा है, वही। ओके ये NH2 ऑक्टेट पूरा है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल, तो राइट। सर मतलब न्यूक्लियोफाइल होने के लिए परफेक्टली 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 हाँ, से ज्यादा होगा तो सुपर ऑक्टेट और कम में इलेक्ट्रोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल molecule in which two nucleophilic centers are present. Centers are present. Called what? Called ambident nucleophile. Right? इसको अगर लिख लिए होगे तब बताएंगे, ठीक है। हाँ सर। सर एक बार लास्ट पेज दिखा दो ना। हाँ जरूर दिखा देंगे यार, आप ही के लोग के लिए है, दिखाएंगे। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि आइसोमेरिज्म शुरू करें फटाफट बता के, राइट। ये 11 है, ये पेज 12 है, लिखा है, कोई बात नहीं। बस एक पेज और है, फटाफट बता दें, खत्म। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं फटाफट बता दें। तो सर हमको बस रिएजेंट को आइडेंटिफाई करके इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बताना है ना। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया ना। हाँ सर। नेक्स्ट पेज करें, 13, पेज 13 है ये। ना आइसोमेरिज्म जीओसी पे डिपेंड नहीं है, लेकिन आपको जीओसी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सब जल्दी फिनिश करना है। जिसका बैकलॉग हो, बैकलॉग नहीं रखना है, तुरंत स्टार्ट करना है, तुरंत खत्म करना है। इसके लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स जो भी हैं सबके आप लोगों के पास सब कुछ है। जो ना है मेरे समझ लो, मैं बता दूंगा, हेल्प कर दूंगा आपका, ठीक है। लेकिन बुकलेट आइसोमेरिज्म जीओसी जितना लंबा होगा। चैप्टर तो बड़ा है ही है, छोटा इतना बड़ा नहीं होगा, थोड़ा छोटा है। अब आगे पहले देख लेते हैं, उतना बड़ा नहीं है। सर आज स्टार्ट हो गया क्या आइसोमेरिज्म? हाँ जी, अभी शुरू होगा, अभी अभी आज ही शुरू होगा, आज ही शुरू करेंगे, अभी अभी जस्ट मिनट। आज एक टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें। देखो दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, एक ये 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 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, दोनों डिफरेंट है ना। हाँ सर। ये साइनाइड आयन है और ये ON है, नाइट्राइट आयन है। ये साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन, राइट। इसे नाइट्रोनाइट्राइट आयन बनता है, इससे ONO है। वो दूसरा ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल नहीं है, लेकिन वो डिफरेंट होना चाहिए ना, सेम नहीं है। सेम ही है ना, डीलोकलाइज करा होगा तो सेम ही होगा। अच्छा हाँ, ओके। सर वो एरो क्या दिखा रहा है? ये बता रहे हैं कि देखो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ये है, एक ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। हाउ मेनी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर? 2। एक्सप्लेन किया है कि देखो एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ये है, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ये है, बराबर। जी जी। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल in which one or more than one
more than 1. Carbon pi bond present. Or act as neutral न्यूक्लियोफाइल। जरा ध्यान सुनना है इसको। जैसे ये डबल बॉन्ड है ना, ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ोगे तो ये एल्कीन है, ये एल्काडाइन है, 2 डबल बॉन्ड है, ये सब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं रिएक्शन में। जैसे एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड है, सब ऑर्गेनिक। ये जब मैकेनिज्म सीखोगे ना तो सब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। वहां पे मैं बोलूंगा कि देखो मैंने सिखाया था आपको, वहां पे ये सब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। बेंजीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना बच्चों? हाँ सर। ये सब न्यूक्लियोफाइल है, बराबर। जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, सब न्यूक्लियोफाइल है। सर ये कौन सा वाला न्यूक्लियोफाइल है? ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, चार्ज नहीं है ना कहीं। हाँ यस सर। लास्ट कॉन्सेप्ट है और उसके बाद प्रॉब्लम 2-4 खत्म। MB फाइल नेक्स्ट पेज दे। हाँ सर। यस सर एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल और एम्बी फाइल अलग है। हाँ, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एमबी फाइल अलग चीज है। एमबी फाइल जितना सबको बताया उतना आपको भी बताया, कोई छोड़ा नहीं है, सब बताया है, ठीक है। मॉलिक्यूल in which both electrophile and nucleophile centers are present are called क्या? MB फाइल। दोनों सेंटर एक ही मॉलिक्यूल में है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों। जैसे RCN है, देखो RCN, अब इसमें दोनों है, ये पोलराइज करोगे तो क्या आ जाएगा? RC डबल बॉन्ड N होगा ना, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। बच्चों देखो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो पोलर होने के बाद जो दोनों की तरह एक्ट करे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, देखो ये पोलर होगा तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ये भी पोलर होगा तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, सही है ना? हाँ सर। फिर मान लो ये दे दो, एस्टर दे दो, ये भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। कैसे? ये पोलराइज कर दो, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, सही है? कोई डाउट? सर ये बाकी सब में O माइनस और C प्लस होगा ना, वही है ना? हाँ यस यस यस, एकदम सही, करेक्ट करेक्ट, 100% करेक्ट। ये देखो ये पोलराइज होगा, ये RCOCl पोलराइज होगा, सब MB फाइल है। मैंने एरो दिखाया है ना कि पोलर हो जाएगा, राइट? तो पोलर फॉर्म में दोनों होगा, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज व्हाट? न्यूक्लियोफाइल। अब देखो सर, हाँ हाँ सर इन सब कंपाउंड्स में रेजोनेंस दिखेगा? रेजोनेंस है ना, वो पोलरिटी को ही तो रेजोनेंस बोलते हैं, ये इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। अच्छा डोनर सर, बट एक्सेप्टर, इधर इन अरे डोनर एक्सेप्टर, पर ये लोकलाइज बॉन्ड नहीं है क्या ये? ना ना लोकलाइज थोड़ा, ये डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस होगा ना। ये डोनर है, ये अच्छा वाला, सर, मतलब ये वाला देखो ये, अरे ये डोनर है, ये वाला डोनर है, ये एक्सेप्टर है। ये पोलर होगा तो ये क्या हो ओके जाएगा? ओके डोनर, ये एक्सेप्टर हो जाएगा, बराबर ना? अच्छा बोलो। ओके सर, समझा। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते यस हैं, यस और उसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर खत्म। लास्ट पेज है ये आपका, होगा पेज 16। उसके बाद मैं आइसोमेरिज्म तुरंत बताऊंगा।
देखो ऐसे दिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल, क्वेश्चन पहले है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 फटाफट बताना है। नंबर 1 CH2 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा यस सर, NH3 प्लस NH3 प्लस, ध्यान से सोचना। तीसरा RNH3 प्लस, चौथा ये कार्बन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दो और यहाँ प्लस दे दो। बताओ पहला है या नहीं है, जल्दी बोलो। है सर, ये नहीं है ना, नहीं है, थर्ड भी नहीं है। नहीं है सर। यस। किसी को कोई हाँ डाउट तो सर। पूछ लेना। सर सेकंड वाला कैसे नहीं है? अरे ऑक्टेट पूरा है ना, 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 अच्छा, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड। यस यस ओके। SbCl5। सर वो लास्ट वाला एक्सप्लेन कर सकते हो, फोर्थ वाला? अरे 6 इलेक्ट्रॉन है ना, कार्बन पे 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन है ना। ओके 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 सर। H प्लस है और ये चौथा है BF3। So all of them. क्वेश्चन 3 CCl2 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर 1। दूसरा CBr2 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें थर्ड है Bi3, और चौथा है कुछ भी लिख दो, जो मन है वो लिख दो, इसमें कोई इशू नहीं है। ये चारों है, ये भी all of them. चारों है। NH4 प्लस, दूसरा तो सेकंड एग्जांपल में 4 कैसे? अब आप सोचो, बताओ, खुद बताओ। सारे बता दिए हैं। थर्ड हो जाएगा, इसे हम बता दोगे तुम। और थोड़ा सा सोचो, मैं अभी बताता हूँ, 1 मिनट, क्योंकि अब मेरे को राइट। ये देखो थर्ड एंड फोर्थ, ये Yes, 10 sir. इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है ना, एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, ये तो होगा, ये H प्लस तो इलेक्ट्रोफाइल होता ही है। एसिड है ना, इलेक्ट्रोफाइल है, डेफिशिएंट sir. है। ये भी इलेक्ट्रोफाइल यस है। यस। ये भी 6 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, नहीं है। ये 6 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, बराबर। यस सर। हाँ सर। उसी तरह सर ये थर्ड वाले में सेंट्रल एटम कैसे देखा सर, वो प्लीज बता सकते हो? थर्ड वाले कार्बन है ना, जिसका नंबर कम है, नंबर कम है। जी सर, फोर्थ का थर्ड। फोर्थ का थर्ड में क्या करना है, उसमें कार्बन पे 2 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया ना। अच्छा हाँ ओके। अब इसी तरह पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल। सर अगर कंपाउंड के कोई भी एलिमेंट का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो फिर इलेक्ट्रोफाइल रहेगा ना वो? हाँ हाँ यस यस। जैसे ये Cn माइनस, फटाफट चलो फटाफट। दूसरा OH माइनस, तीसरा NH3 लोन पेयर, और 4 फोर्थ नंबर NH2 माइनस फुल। फर्स्ट है कि नहीं है सेकंड है, थर्ड है, चारों है ना। सर Cn माइनस में हाँ एमबी फाइल आएगा ना। एम्बीडेंट नहीं सॉरी एमबी फाइल नहीं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट लेना। पर वो न्यूक्लियोफाइल ही है ना, एम्बाइडेंट। हाँ न्यूक्लियोफाइल एकदम सही जा रहे हैं बेटा। सर 1 मिनट प्रीवियस पेज दिखाएं। हाँ दिखाते हैं। अब मैं आइसोमेरिज्म शुरू करने जा रहा हूँ। आज मैंने बोला है शुरू करने के लिए, तो आपके क्लास में आज शुरू हो जाएगा। मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा, समझ गए? सर आपके पीडीएफ में पेजेस बाकी नहीं। सर OH का ऑक्टेट थोड़ी ना कंप्लीट है। 1 मिनट है ना, 2 2 4 2 6 2 8 माइनस चार्ज है ना बच्चे। हाँ यस सर, माइनस राइट। देखो आप फटाफट देखो, CH3NH। अगले पेज से आइसोमेरिज्म। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, अभी बताते।
पहले इस पे चारों है ना? क्या? सब फर्स्ट क्वेश्चन में चारों है ना? इस पेज के हाँ फर्स्ट क्वेश्चन में चारों है ना? हाँ जी, और क्या, ये सारे हैं। तुम लोग समझ गए हो, इतना तो स्मार्ट है ही होगा। लेकिन एक बात है, आप लोग मेहनत कर रहे हो, मैं बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं खूब डिस्कस कर रहे हैं। इट्स गुड हैबिट, बहुत अच्छी हैबिट है। रिजल्ट इसी से बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ। और डिस्कस करना, इंटरेक्शन करना, और जिसको सब आता है ना वो तो भाई 60 रिजेक्शन एग्जामिनेशन है ये। 16 लाख में से 10,000 सेलेक्ट होते हैं एडवांस में, और 4,000 के नीचे रैंक अच्छी होती है, 3,000 4,000। देखो ये इस वाले में ये न्यूक्लियोफाइल है, कोई डाउट किसी को? ये वाले में फर्स्ट, ये सेकंड भी न्यूक्लियोफाइल है, 8 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है ना, ये भी यस है, सर। ये भी है। देखो नाइट्रोजन पे थर्ड ऑक्टेट पूरा है, लोन पेयर है। तो ये पेज पे पूरा ही न्यूक्लियोफाइल है ना? न्यूक्लियोफाइल है, मोर देन वन के है। हाँ। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब पे ऑक्टेट पूरा है। ये तुम्हारे हाँ नोट्स जो मैंने भेजा है उसमें भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सबका ऑक्टेट पूरा। किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो। नहीं सर। ये तुम्हारा जीओसी खत्म। ये वाला पेज कह रहे थे ना, देख लो। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल में जो दो सेंटर्स रहते हैं इलेक्ट्रॉन देने के, वो दो अलग अलग एटम्स रहने चाहिए कि सेम एटम का ही दो अलग अलग ऑर्बिटर से दे सेम, सकते हैं? डिफरेंट या सेम हो, मतलब वो जो मतलब आइडेंटिकल एटम नहीं होना चाहिए। इन विच सेंस, मतलब डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं। जैसे रेजोनेंस करके सेम ही बना दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो नहीं होगा। हमारी बात समझ गए? ओके डिफरेंट होना सर। तो चाहिए। एक बार प्रीवियस स्लाइड पे जाना, एक बार प्रीवियस स्लाइड पे जाना। पेज तो नंबर यहाँ पे कौन सा? ये सर तो इधर स्क्रिबलिंग क्या किया अपने नीचे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये सर क्या एक है? पूछना था सर, चैप्टर फिनिश हो गया ये। कहाँ जाना है हम लोग को? हम लोग जाएंगे घर वाले को लेके नहीं जाऊंगा। सर एक क्वेश्चन था सर, बेंजीन के साथ COOH अटैच्ड है, और सर ऑर्थोमेटा और पैरा पे F है, तो सर वो आंसर उसका समझ में आ गया सर, लेकिन वो लॉजिक वही देखना है ना सर, ऑर्थो और पैरा पे हमको आई देखना पड़ेगा क्योंकि हाँ सेम जी, है, हाँ, लाइक आइसोमेरिज्म, आर से हाँ, कंपैरिजन नहीं हो सकता है। यस। ओके सर। सर इसका फर्स्ट लेक्चर के नोट सेंड कर दो ना ग्रुप पे अगर पॉसिबल है। हाँ कर देंगे, सब कर देंगे। सर है ना, नोट्स दिया था सर लास्ट में सर इसके बाद सर एक हाँ, तो सर एक नोट्स टेबल मैंने, है सर ऑक्सैलिक एसिड और बाकी का PK1 और PK2 सर आपने करवा दिया है क्या? तो वो तो ऐसे एक क्वेश्चन कराया था और कुछ नहीं कराया। ठीक है, क्वेश्चन है और कुछ नहीं। सर उसको याद करना है क्या? क्वेश्चन है उसका, खाली पीके के दिया है कि हाँ इसकी एसिडिक क्या है, और कुछ नहीं है। अब देखो आइसोमेरिज्म जो है ना चैप्टर, ध्यान ओके सुनो। सर। आइसोमेरिज्म चैप्टर क्या है, कैसे है, जरा ध्यान सुनो। मैं एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा, अभी बता रहा हूँ, ध्यान सुनो यहाँ से सारी चीजें। ये जीओसी से ज्यादा कैलकुलेटिव है, मतलब जीओसी में बहुत सारे इंफॉर्मेशन थे, इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन नहीं है। राइट, इसमें कैलकुलेटिव है, ये बहुत ज्यादा समझ में आएगा जीओसी से ज्यादा। सर मतलब इसमें ज्यादा लॉजिकल है क्या? नहीं नहीं, लॉजिकल तो सबसे अच्छा जीओसी। थियरी का है ना? एक मिनट सुन रहे, थियरी। अब चुप रहो तुम लोग, अब मेरे को बोलने दो। जीओसी ज्यादा इंफॉर्मेटरी था, इंफॉर्मेशन को लॉजिकली प्रूव करना है। जीओसी में बहुत सारे इंफॉर्मेशन थे, इसमें क्या है, कैलकुलेटिव है। जैसे मैथमेटिकल नहीं होता, कैलकुलेशन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो इसमें दिमाग ज्यादा बच्चों का चलता है। आप लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा चलता है इसमें, ठीक है, फटाफट चलेगा इसमें। उसमें क्या था कि 20 कॉन्सेप्ट होंगे, 20 कॉन्सेप्ट का हमको एप्लीकेशन बताना है, अप्लाई करना है। अब कहाँ पे कौन सा लगेगा वही भूल जाते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा सारे तैयार रहेंगे तभी होगा उसमें। हमारी बात समझ गया? तो उसमें ये होता है, इसमें अलग चीज है, टोटली डिफरेंट है उससे। राइट, उसका रिलेशन नहीं है जीओसी से। ठीक है, थोड़ा बहुत एक जगह आएगा, नहीं तो कहीं पे भी नहीं है।
अब आइसोमेरिज्म में पढ़ना क्या है आपको, पहले ऑब्जेक्ट क्या है, सिलेबस क्या है, ये भी देखो। पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। बहुत ध्यान सुनना। बहुत मैं यहाँ पे बहुत फास्ट भी नहीं जाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल, इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल को कॉन्स्टिट्यूशनल भी। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, जीओसी के सारे लेक्चर देख के, जिसका पेंडिंग भी हो, और सब सॉल्व करके परफेक्ट हो जाओ। दूसरा एक कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है, एक कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और एक होता है, ये भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट ही है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जब से करोगे ना स्टीरियो, सर कंफर्मेशनल स्टीरियो का पार्ट है। हाँ एक ही चीज है। हाँ, मतलब स्टीरियो आइसोमर्स ही बोलते हैं उसको भी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें मेनली स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो की हम लोग स्टडी करते हैं। कौन सा? एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ लोगे ना, ये ऑप्टिकल के फिर से लिख दें? नहीं सर समझ जाए। नहीं समझ हाँ गया, सर समझ समझ गया। देखो ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही ये पार्ट है, कन्फर्मेशनल। लेकिन इसको अलग से पढ़ते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि वो हम लोग क्या करते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे सेपरेट नहीं हो सकता है, इसलिए अलग से पढ़ते हैं इसको। सर स्टीरियो मतलब कि थर्ड पार्ट है आइसोमेरिज्म क्या का सर? दूसरा नाम है कंफर्मेशनल। सर थर्ड हाँ सर, वो पार्ट क्या एग्जैक्टली? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं सर, वो वो थर्ड एक पार्ट है अलग या पार्ट दूसरा है नाम कि है सर? हाँ नहीं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है, राइट। अच्छा लेकिन वो सेपरेट नहीं होता। ये जो है ना, ये जो मैंने लिखा है, ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म लिखा है, कन्फर्मेशनल। मैं ये देख लो ऐसे, सर वो एक अलग टाइप है कि वही है मतलब? एक मिनट, ये जो है ना, एक्चुअली ये जो दोनों ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल हैं, वो रूम टेम्परेचर पे हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को और अलग हम कर सकते हैं मतलब? सेपरेट, दो लोगों को अलग करना है, वो पेयर में होंगे तो अलग कर सकते हैं, मतलब दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस है रूम और टेम्परेचर पे। लेकिन ये जो, इसको हम अलग नहीं कर सकते, रूम टेम्परेचर पे वो क्या होगा, मूव होता रहता है। लेकिन ये भी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ही है, और कुछ नहीं है। तो मतलब स्टीरियो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स है। क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो स्टीरियो आइस तो मतलब सर, आप वो स्ट्रक्चरल अलग हो सकते हैं, आइसोमेरिज्म वो एक बार रिपीट कर सकते हो सर? वो चीज वो आएगा अलग हो आगे। सकता है मतलब? अभी अब मतलब नहीं, मतलब ओके तुम हो ओके। और कोई और बोल रहा है, राइट। दोनों का अलग अलग वो एग्जिस्टेंस है। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ सर, तो वही है। तो आगे तो अब सिखाओगे? हर एक क्यों नहीं सिखाएंगे। पहला इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल में होता है, चेन आइसोमेरिज्म, चेन। दूसरा है पोजीशन, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या पढ़ना है। तीसरा फंक्शनल,
चेन पोजीशन फंक्शनल, राइट बच्चों? जी यस सर। यस सर। आगे बताओ, पेज चेंज करो। हाँ यस सर। नहीं सर रुको ना। चेन पोजीशन फंक्शनल किस में आता है सर? कौन सा? सर वो लास्ट से 3 लिखा है सर, वो अलग अलग ग्रुप से या कोई ग्रुप के नीचे आता है? नहीं नहीं, ये सब स्ट्रक्चरल में आता है, इसमें आता है ये चेन पोजीशन फंक्शनल, थैंक यू। रिंग चेन, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, सब 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 सब। तो कितने सब पार्ट है स्ट्रक्चरल में सर, वो बता दो ना एक बार। मैं लिखता हूँ पहले, इसमें तो स्पेस नहीं है ना, मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। हाँ सर चेंज कर। हाँ आ जाओ अगले। ठीक है। यस सर। देखो और हो गया, चेन पोजीशन फंक्शन लिखा था ना, इसके बाद क्या लिखोगे? रिंग चेन, फिर उसके बाद लिखोगे मेटामेरिज्म, और नेक्स्ट है टॉटोमेरिज्म। सर ये सारे स्ट्रक्चरल वाले के पार्ट है ना? यस, स्ट्रक्चरल के कितने हो गए? ये 4 5 6 हो गया ना, 4 5 यस सर 6। और वो पहले वाला क्या है? 1 2 3। ये सब स्ट्रक्चरल के पार्ट है, इसके स्ट्रक्चरल के, राइट। और ये स्टीरियो के पार्ट है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सर बोलिए, सुन रहा हूँ। आइसोमेरिज्म जीओसी जितना ही बड़ा चैप्टर है। बड़ा तो है लेकिन उतना नहीं होगा जितना ये है, राइट। बड़ा तो है लेकिन उतना नहीं होगा जितना वो है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने बोला था ना कि मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ये आपका ऑब्जेक्ट था, क्या पढ़ना है, ठीक है। अभी तक मैंने क्या बताया? ऑब्जेक्ट क्या पढ़ना है। और सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड, पहला टॉपिक, आराम से लिखते चलो। बहुत ध्यान समझना उसे, राइट। बहुत ज्यादा समझ में आएगा इसमें। मैंने बताया कि बहुत कैलकुलेटिव है, बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आता है। लेकिन जियो से छोड़ना नहीं है, रिवाइज करके पढ़ के, जिसका बैकलॉग है करके डिस्कस कर लो मेरे से। बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। या इसको बोलते हैं, दूसरा नाम है इसको, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन। राइट। या इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इसको शॉर्टकट हम लोग लिखते हैं, देखो पहले को लिखते हैं DBE शॉर्टकट, या इसको लिखते हैं DOU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या लिखते हैं IHD
शॉर्टकट लिखते हैं, तीनों का नाम है शॉर्टकट। बराबर बच्चों? हाँ सर। हाँ सर बराबर है सर, यस बराबर। सर। अब ये होता क्या है, ये देखो मैंने बोला ना कि आपको बताऊंगा, टॉपिक समझाऊंगा। आज स्टार्ट करने का मतलब टॉपिक समझाना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, देखो इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों? नंबर ऑफ सर। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यस सर। मॉलिक्यूल used for conversion of टाइम होते नहीं फोन आना, कन्वर्जन ऑफ, आगे चले। हाँ सर। यस यस सर। लिख लिया ना इतना? हाँ सर। यस सर। कन्वर्ज, अच्छा सब लोग लिख लिए? इसके पास आपके नोट्स है आज मेरे पास। कन्वर्ज, हाँ मैंने भेजा है, और अभी भी इसको भेजेंगे। कन्वर्जन ऑफ, अभी एक क्लास पहले का भेज देंगे आपको, ठीक है ना? कोई टेंशन ना लो। ओके सर। सर आप एक सेकंड के लिए पिछले साइड पे जा सकते हो? हाँ जरूर 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 जरूर, श्योर। आप लिखो, कोई बात नहीं, आराम से। कन्वर्जन ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड टू सेचुरेटेड कंपाउंड, कन्वर्जन ऑफ, आगे बढ़े? यस जी सर। कन्वर्जन ऑफ unsaturated compound to saturated compound with general molecular formula CnH2n plus 2 or its derivative, मतलब जैसे लाइक CnH2n plus 1x, कुछ भी ETC। क्या होता है मीनिंग मैं समझा रहा हूँ, जरा ध्यान सुनो, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। एक लगेगा मेरे को। तो ये लाइक CnH2n plus 1x। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, पहले मेरे को लेट मी फिनिश, हमें एक्सप्लेन तो करने दीजिए। देखो ये एल्कीन है, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CnH2n, है ना? हमको क्या बनाना है? CnH क्या 2n+2 तो मतलब इसमें क्या करना है हमको? ये बनाने के लिए ये बनाना पड़ेगा, और कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे? एक। तो अगर इस मॉलिक्यूल का DU पूछे कोई कि DBE क्या है, DBE या DOU या IHD, तो कितना बोलोगे? 1। क्योंकि अनसेचुरेशन से सेचुरेशन बनाने में कितने मोल यूज हो गए? जल्दी बोलो। 1 मोल। जैसे मान लो, अब जैसे वो बच्ची पूछ रही थी, तो अभी जो इसके पहले मैंने बोला कि लेट मी फिनिश फास्ट, जैसे विनाइल क्लोराइड है, अब CnH2n plus 1x है ना? हाँ। अब इसमें इसको सेचुरेटेड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? CH3 वही CH2 मतलब Cl। X यहाँ पे हैलोजन है क्या? हाँ, X का मतलब हैलोजन। ओके। या कुछ भी ले सकते हो, इसका डेरिवेटिव ETC लिख दिया ना, जैसे अल्कोहल में ऑक्सीजन आ गया। हमारी बात समझ गए? तो मतलब जो भी सर समझा। H और कार्बन की जगह वो X। हाँ, IHD जो हो गया ना, वो कितना हो गया? 1x सब्सक्रिप्ट में सर, 1x सब्सक्रिप्ट में। हाँ 1x। अरे जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना एल्काइल हैलाइड का, वही है, और क्या है?
यस सर। हाँ हाँ तो मैं कह रहा था एल्कोहल भी तो हो सकता है, जैसे मान लो मैंने ये लिखा, इसका भी जनरल फॉर्मूला जो पूछो। अब इसमें तो सेचुरेटेड ही है ना भाई, इसका ड्यू कितना होगा? डीबी जीरो होगा। मान लो मैंने ये लिया साइक्लोप्रोपेन, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? CnH2n ना। हाँ सर। यस इसका सर। कितना हो गया डीबी? 1 मतलब रिंग को तोड़ दो, और कुछ नहीं करना है, रिंग को तोड़ दो, है ना? हाँ सर। हाँ सर। सर मतलब वही ना सर, एक H2 मोल दिया, एक फर्स्ट H2 एग्जांपल मोल में ऐड दिया। किया, एक H2 मोल ऐड किया। हमारी बात समझा हाँ सर। बच्चों? समझा कि नहीं समझा? यस सर समझा। यस सर। अरे मैं जो समझाऊंगा वो समझ में आएगा आपको, मैं जान रहा हूँ ना मेरे को क्या सर समझाना है। सर एक सेकंड मुझे एक डाउट है। थर्ड वाला बोलो। हाँ, सर आपने कहा था क्योंकि अगर सैचुरेट हम लोग अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं तो हाँ। तब आता है, ठीक है सर? तो फिर आगे बोलो ना। साइक्लोप्रोपेन तो ऑलरेडी एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। अरे विद जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बोला ना, पूरा क्यों नहीं सुनते हो? CNA विद अनसैचुरेटेड कंपाउंड विद जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला भी तो है। अच्छा, तो साइक्लोप्रोपेन भी चेंज हो सकता है? हाँ, वो प्रोपेन में जाएगा। हमारी बात समझ गए? सर आपको इसका थर्ड वाले का जो DB1 कैसे आया? कौन सा? थर्ड वाले का आपको DB1 कैसे आया? इसमें थर्ड वाले में इसका तो साइक्लोप्रोपेन का। हाँ भाई, इसका CnH2n है ना। साइक्लोप्रोपेन का फार्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। CnH2n। हाँ हमको चाहिए क्या? CnH2n+2 चाहिए। ओके, हाँ ठीक है, एक मोल ही। एक मोल तो साइक्लोप्रोपेन का C3H8 बन जाएगा ना? ये बनेगा, ये C3H8 सॉरी। हाँ वही। सही, ये CH2 और ये CH3 बन जाएगा। ओके बराबर। हाँ सर। समझा कि नहीं समझ कॉन्सेप्ट? समझ गए सर। समझ गया। हाँ बोलो। लेक्चर खत्म हो रहा है सर मतलब वो बेसिकली सर एम क्या है सर, वो समझ में नहीं आया। एम से अब एम ये है कि किसी भी कंपाउंड का अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताएंगे, राइट? हाँ तो जितने मोल उसमें ऐड करोगे हाइड्रोजन, फॉर हाँ। कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेशन टू सैचुरेशन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2 या इसका डेरिवेटिव हो, ठीक है? हाँ ओके। तो जितने भी मॉलिक्यूल हो, मान लो किसी कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लिखेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला के हम डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे, तो उस मॉलिक्यूलर फार्मूला के डिफरेंट स्ट्रक्चर जो बनेगा सबका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा? सेम होगा। हाँ ओके सर। हमारी बात नहीं समझे कि तो मान क्या लो बोला आपने? सुनो, जैसे मान लो साइक्लोप्रोपेन है तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CnH2n है ना? यस सर। तो मैंने क्या लिखा? C3H8 लिखा, सॉरी C3H6 लिखा, ठीक है? ओके हाँ सर। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के जो भी स्ट्रक्चर बनाया, जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया साइक्लोप्रोपेन, तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? 1। हाँ कन्वर्ट करने के लिए। यस हाँ हमारी बात समझ गए? और मान हाँ सर। लो हमने एक और बनाया, प्रोपीन लिख दिया, तो उसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? 1 ही होगा ना? अब आएगा सर। हाँ तो सर जितने भी हम स्ट्रक्चर लिखेंगे सबका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वही होगा। अब अगली क्लास में बताएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगली क्लास में। सर CnH2n+1x में कन्वर्ट करना के ऐसे एक एग्जांपल बोल सकते हो, मतलब जिसमें मैं हमने ये ऐसे क्या है? कन्वर्ट किया। विनाइल क्लोराइड है, देखो ना। CnH2n है, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। क्या लिया है? मैंने दिया है ना ये देखो। अब क्लास खत्म हो गई, 20 पेज हो गया, क्लास खत्म हो गई, पेज की लिमिट खत्म हो गई। देखो क्लास खत्म। ये देखो आप इसका PDF भेजोगे ना, वो पेपर वाला जो आप पुराने चैप्टर में भेजते थे। क्या कह रहा है? वो इसका भी PDF भेजोगे ना, वो पेपर एंड पेन से लिखा है वो वाला। अब इसका मैं वो भेजूंगा तेरे को, बोर्ड का, जैसे ये बोर्ड पे लिखा है ना, इसी का हाँ सर PDF यही भेजूंगा, भेजो। ठीक है? मैं बोल रहा था ये हाँ सर बताओ ना सर, वो आप क्या बोल रहे थे सर? वो तो देख, इसमें कार्बन इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन। कितने हाइड्रोजन है? 3 हाँ, हाइड्रोजन। और कितने Cl है? 1 Cl। यस सर। तो इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CnH2n+1x है ना?
यस सर। Cl. तो ये जो बनाया है CnH2n + 1x आ गया ना इसका। अच्छा इसका हाँ सर, यस सर। इसमें तो डीबी क्यों नहीं है? राइट, इसमें डीबी क्या है? 0 है। इसका डीबी कितना आ गया? 1 है। इसी तो का तो इनिशियली डीबी, इसका डीबी पूछा है कि कितना है डीबी, तो क्या बोलोगे? DB इसका से 1 है। काउंट कैसे करते हैं? हाँ से देखेंगे कैसे? तो वो क्या समझेगा कैसे किधर कितना डीबी आवाज है? नहीं आ रही है यार, बहुत धीरे बोल रहे हो, साफ बोलो ना। डीबी कैसे काउंट करते हैं? डीबी काउंट करते हैं कि ये मॉलिक्यूल अनसेचुरेटेड है, देख रहे हो ना, से अनसेचुरेशन है। अब इसको सेचुरेशन बनाने में कितने मोल हाइड्रोजन यूज हुए? 1 मोल ना। तो इसका डीबी कितना हो गया? 1 हो गया। इसका अगर पूछा जाए कि इसका डीबी कितना हो गया तो क्या बोलोगे? तुम ही बताओ। 0 हाँ, इसका डीबी पूछा जाए तो क्या बोलोगे? 1 मिनट रुक जा। 0 इसका डीबी पूछा जाए तो क्या बोला जाए? 0 इसका डीबी पूछा जाए तो क्या बोलोगे? 0 और इसका डीबी? तो इसका भी 0 नहीं, इसका इसका ये वाला साइक्लोप्रोपेन, ये वाला इसका 1। अच्छा सुनो, अब मैं ऐसे दे रहा हूँ, सुनो। एक यहाँ पे तुम ही खुद बताओ इसका डीबी कितना होगा, आप खुद बताओ। इसका 2 हो जाएगा। अब मान लो मैंने ये दे दिया तो क्या हो जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH कितना हो जाएगा? 4। हाँ नहीं सॉरी 2। अरे क्यों? 2 इधर होंगे 2 इधर होंगे, 4 हो जाएंगे ना। हाँ पहले मैंने 4 इसमें 2 हो जाएंगे, इसमें 4 हो जाएंगे, सही है। अच्छा ये देखो, एक और सर देखो। पहले वाले का रिएक्शन लिख के बता सकते हो सर? पहले वाले का अरे रिएक्शन। कुछ नहीं रे, 2 मोल हाइड्रोजन करोगे तो क्या हो गया? 2 हो गया ना, मीथेन बन गया। और क्या करना है? इसमें कितने होंगे जरा सोचो, कितने डबल बॉन्ड है? 1 2 3 और एक साइकिल है, तो कितने हो जाएंगे? 3 डबल बॉन्ड, एक साइकिल, कितने हो जाएंगे? 4 होगा ना। 3 डबल बॉन्ड में 3 मोल हाइड्रोजन आएंगे और एक साइकिल में 1 मोल आएगा, तो कितने हो गए? 4 हो गए ना। अच्छा यस सर। इसमें कितने होंगे? तो तो मतलब एक डबल बॉन्ड के लिए 1 मोल लगता है और साइकिल के लिए भी 1 मोल लगता है। हाँ, तो 3 डबल बॉन्ड है तो 3 हो गए, एक साइकिल हो गया तो 4 हो गया। इसका कितना हो गया? 4। अगली क्लास में एग्जांपल देके कराएंगे। सर वो जो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH है सर, उसमें भी आपने वैसे ही किया ना? वो मतलब 3 बॉन्ड है तो आपने वैसे ही कैलकुलेट कर लिया 2 ना? पाई, 1 पाई बॉन्ड का 1 होगा तो 2 पाई 2 बॉन्ड + 0 + 2 ना। यस सर। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके साथ O- जुड़ा हुआ है, और CH2 डबल बॉन्ड CH अगली क्लास में। अब अगली क्लास अरे एक डाउट है सर, 0.5 अभी साइकिल के बारे में क्या? सर वो CnH2n + 2x है क्या सर? CH2 डबल बॉन्ड CH वाला है वो, और CnH2n + 2x है सर। सर CH2 डबल बॉन्ड CHCl जो आपने सेकंड एग्जांपल लिया है सर वो। हाँ तो इसका देखो, ये तो इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन हो गए। हाँ सर। और हाइड्रोजन कितने हो गए जरा बताओ सर? 5। और Cl कितने हो गए? हाँ 1 सर। तो अब देखो अच्छा। Cn कितने हो गए? 2 और 2 2 ने 4, 2 × 2 = 4 + 1 कितना हो गया? 5 हो गया ना। यस सर। अब प्लस वो साथ साथ में x है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है। सर मैं बोल रहा हूँ सर, इनिशियली क्या था सर? वो CnH2n + 2x था क्या इनिशियली सर? हाँ वो तो इनिशियली कुछ भी हो, हमको इस फॉर्म में लाना है ना। हाँ सर। हाँ तो बस एक डाउट है। हाँ बोलो। तो कैन वी लीव? CH2 डबल बॉन्ड हाँ CHO-, लीव, क्लास खत्म हो गई है, क्लास खत्म हो गई। तो CH2 डबल बॉन्ड CHO- और CH2 डबल बॉन्ड CHOH में रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? CH2 डबल बॉन्ड, फिर से बोलो फिर से। CH2 डबल बॉन्ड CH, एक O- और दूसरे में OH, यानी इथेन 2 हाँ समझ गए। हाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में किसकी ज्यादा होगी? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, डिफरेंट मॉलिक्यूल है। सर पर उसमें हाइड्रोजन, हाँ सॉरी सर, हाँ दोनों अलग अलग है। ज्यादा होगी O- वाले की ज्यादा होगी। सर क्यों सर? इसलिए क्योंकि उसमें O पे माइनस चार्ज है ना, तो ज्यादा स्टेबल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव से। और वो एक्चुअली O पे माइनस है, सोडियम पे प्लस लिख लो तो आयनिक फॉर्म में होगा ना, मतलब वो हम माइनस है तो उसके साथ एक में OH है और एक अरे में O-। हम समझ रहे हैं, सुनो तो हमारी बात पर। O- का ज्यादा है, इसलिए जब कभी भी O- लिखा जाए ना तो इसके मतलब उसके साथ कोई ना कोई और है, लिखा है हो चाहे ना लिखा हो, मतलब कोई पॉजिटिव आयन होगा।
मतलब हाँ आयनिक के फॉर्म में है वो कंपाउंड, ठीक है। अब O पे माइनस है, दो दो अलग अलग कंपाउंड है, तो O पे माइनस चार्ज है तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। यस सर, गॉट इट सर। सर उसके इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग चार्जेस सर भी लेकिन होंगे सर ना। हमने तो रूल लिखा था ना कि पोलर स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन नॉन लेकिन वो पोलर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के, फिर वही बात कर रहा हूँ जो उस बच्चे को समझाया, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए लिखा था ना, ये ओके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, डिफरेंट नहीं है, मॉलिक्यूल है। करेक्ट सर वो करेक्ट O सर। माइनस इसलिए भी ज्यादा होगा क्योंकि उसके इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे ना। बुकलेट का ही क्वेश्चन होगा उसका, और कुछ नहीं। सर मेरे को एक और एक डाउट है जीओसी से सर। सर इफेक्ट से सर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है और एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है। नहीं नहीं, सुनो सुनो, सारे इफेक्ट से बेंजोइक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। हाँ सर। और एन एन नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल है, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन पे क्या होता है, सर इफेक्ट बेसिक से स्ट्रेंथ इंक्रीज होना चाहिए ना। इंक्रीज होता है। ओ तो सर जब हम उसका एसिड बनाते तब हम सर इफेक्ट से देखते हैं क्या? नहीं नहीं, नहीं वैसे सर भी मैंने दिखाई गलत। दीजिएगा। नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ना 2 मिथाइल ग्रुप के साथ, हाँ अगर ऑर्थो पे अगर बल्कीनेस लगाओगे तो हाँ लोन पेयर नीचे नहीं आएगा, तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। उसमें ओके मैंने एक केवल डिफरेंट एक्सेप्शनल केस लिखवाया था, बीटा का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है अल्फा से, उसको छोड़ देना और जगह लगाओ, सब जगह लगेगा। सर आपने सर साइड में जो बेंजीन का रिंग बनाया है उसका DB3 होगा ना, 4 हाँ, कैसे होगा? एक डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो बच्चे कितना होगा, 1, तो 2 को 1 तोड़ोगे तो कितना हो गया, 2, 3 को तोड़ोगे तो कितना हो गया। नहीं सर, तो आपने और साइकिल का फिर नहीं उसके ढूंढ, उसके उसके साइकिल बाद से। क्या बच गया, साइकिल बच गया ना, रिंग बच गया ना। अच्छा, ओ ओके और ओके, उस रिंग को तोड़ोगी तो कितना हो गया, 4 हो 4। जाएगा। अब अगली क्लास में सिखाएंगे बहुत सर सर मेरा अभी एग्जाम्पल। ठीक है सर, सर थैंक अभी यू। डायरेक्टली अप्लाई अरे कर वन सकते हैं ना, शॉर्ट आउट मतलब पूछना है यार, वापिस से एक पूछने लॉजिक देना नहीं प्लीज। लगाना है ना सर, कैन बी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ना हाँ, अपना अब जो मैंने सिखाया उसके अभी। हिसाब से हाँ, जाके होगा। डायरेक्टली के एक, अभी ये डबल बॉन्ड है तो एक हो गया वैसे DB वैसे हाँ, ना। यस यस यस, ओके, थैंक यू, बाय बाय। सर आप सर कोई एटम डाउट लेक्चर है तो प्लीज भेज दो सर लिंक। आज तो सर आप नहीं, ग्रुप पे भेज दो आज तो नहीं है कोई डाउट हमारा, समझ गया कोई सर, बच्चे। जब भी होगा। तो कल या परसों भेज देना सर प्लीज। हाँ 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 हाँ, भेज देंगे, आज तो सर नहीं, काफी लेकिन छोटा डाउट है सर, एक सर बहुत ही छोटा डाउट है सर। सर आप बोलो, एटम पे बड़ा एक बड़ा ही बताऊंगा, कोई बात। सर एक एटम पे आप ऐसा डैश निकालते हो और 2 डॉट डालते हो ना, और एक एटम पे बस 2 डॉट डालते हो, वो दोनों में फर्क क्या है सर? मतलब 2 डॉट डालते हैं का मतलब उसके 2 कोवेलेंट है, कार्बन पे 2 डॉट दिया, 2 कोवेलेंट बॉन्ड होमोलिटिकली टूटे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन आ गया है। सर हमारी बात डैश और 2 डॉट का क्या मतलब होता है सर? माइनस चार्ज है, डैश माइनस चार्ज का मतलब जैसे मान लो कार्बन पे एक बॉन्ड हेटेरोलिटिकली टूटा, 4 बॉन्ड थे तो एक बॉन्ड टूट गया तो कार्बन में माइनस चार्ज, तो वही माइनस चार्ज को मैं डॉट के फॉर्म में दिखाता हूँ ऐसे। डॉट का मतलब वो मतलब 4 डॉट है स्लैश ना, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, चार्ज दिखाता हूँ, माइनस चार्ज दिखाता हूँ, ठीक है। वो माइनस चार्ज मतलब 2 डॉट ऐसा भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, 2 डॉट नहीं 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 नहीं, जब वो 2 कार्बन पे जब 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, 2 कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, हाँ तो सर। वही CH2 2 इलेक्ट्रॉन, डाइक्लोरोकार्बिन, कार्बिन जो बताया ना कार्बिन, वही है। हाँ हाँ तो जैसे ये है कि 2 बॉन्ड टूटा है, ठीक है, ओके ओके सर, तो ठीक है 2 सर, बॉन्ड थैंक यू। टूटा है तो सर क्या हो गया, कार्बिन आएगा। हाँ सर मेरा एक बस लास्ट डाउट है सर। सर वो CH2 डबल बॉन्ड CHCl वो है ना सर, मुझे वो इनिशियल जानना था कि वो CnH2n+2x है क्या, बस नहीं वो बता नहीं, दो सर। एल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CnH2n है ना, तो वहां पे हाँ C2H3 है, तो CnH क्या लिखा, उसको कन्वर्ट कर लो, CnH कितने हो गए, 3 ना, 2n हाँ - 1 x है, अच्छा CnH2n - 1 x है। अच्छा सर, 2n-1 क्यों? अरे भाई, एक हाइड्रोजन निकालोगे ना, C2H3 है ना, हाँ सर, तो 2n करोगे तो 4 हो गया, तो -1 करोगे ना 3 लाने के हाँ लिए। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्या करना है इसमें, सॉरी सर। ओके, थैंक यू सर। समझा, यस सर, थैंक यू वेरी मच बराबर। सर। थैंक यू हाँ सर। सर, बराबर। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, अब फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। यस सर। सर PDF प्लीज। हाँ, ये सब आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग सब मिल जाएगा, टेंशन ना लो, बराबर, बाय बाय।